अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और खुशामदीद मेरे चैनल पे। जो वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को खैर व आफ़ियत से रखे और सबकी तमाम परेशानियां दूर करें। आज हम बनाएंगे बत्तूत ब्रेड। बहुत इजी होती है, इजिप्शियन होती है, पॉकेट टाइप होती है। इसमें आप कुछ फिल भी कर सकते हैं या बग़ैर फिलिंग के भी खा सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा और मैदे के साथ हमें चाहिए बारीक सी सूजी। बिल्कुल बारीक सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप भी ऐसे ही इस्तेमाल करिएगा और आराम से इजीली हर जगह मिल जाती है सूजी। ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स बहुत इजी हैं। साथ में ऐड करा मैंने पाउडर का दूध, थोड़ा सा ख़मीर, थोड़ा सा नमक और अब हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें तेल ऐड करेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमेशा पहले मिक्स ज़रूर किया करें। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा तेल जा रहा है इसमें, और उसके बाद तेल मिक्स करेंगे अच्छे से। तेल मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जो हम इसमें यूज़ करेंगे, नोट रखिएगा कि आपको करना है थोड़ा सा गर्म पानी। हल्का गर्म पानी हो, रूम टेम्परेचर का पानी हमें नहीं चाहिए। हल्का गर्म पानी होगा, बहुत अच्छा ख़मीर होगा। और हमेशा इस तरह से कोई भी डो बनाएं और कोई भी डो, तो उसके लिए हल्का गर्म पानी ही लेके उससे गूंदा करें। अब जितने जितने पानी की ज़रूरत है हम पानी ऐड करते जाएंगे और सॉफ्ट सी डो हम गूंद लेंगे। डो गूंदनी तो सभी को आती होगी और अगर नहीं आती तो आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते ही हम चीज़ें सीखते हैं। आप भी इसी तरह सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है इसके अंदर। डो को गूंदने के लिए हल्का हल्का पानी हाथों पे लगाते रहना चाहिए ताकि डो हाथों में चिपके नहीं। अक्सर लोगों को देख के ऐसा लगता है कि रेसिपी बहुत मुश्किल है, जबकि ये रेसिपी बहुत ईजी है और पहली दफ़ा में ही आपसे इतनी परफेक्ट बनेगी ये ब्रेड कि आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बनाई। अच्छे से मैंने डो को गूंद लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। जिस बर्तन में हमें इसको राइस करने के लिए रखना है उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अच्छे से पूरा तेल हम जो है ना बर्तन पे लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी डो रखेंगे। डो के ऊपर भी अच्छे से तेल लगा हुआ होना चाहिए और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। किसी भी ऐसी चीज़ में कवर करें जिसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए और इसको फिर घंटा 1.5 घंटा, आपके वेदर के हिसाब से है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। मेरी डो को टाइम 1.5 घंटा लगा है और मौसम के हिसाब से है, कराची का मौसम है और अभी तो वैसे भी अप्रैल चल रहा है, तो उस हिसाब से आप सोच लें किस किस्म का मौसम होगा। वैसे 1.5 घंटे में डो राइस हो जाती है। अब देखें ये कितनी अच्छे से फूली है हमारी डो और मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें से आवाज़ भी आएगी और इसमें कुछ ऐसी लाइनें से आएंगी जो आपको करीब से देखने में फ़ील हो जाएंगी। चलिए थोड़ा और करीब से भी दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें। चलें अब हमें इसको फ़ोल्ड करना है, इसको बेलना है और इसकी हमें शेप बनानी है। हम चाहें तो इससे हम फुल साइज़ की रोटी बना सकते हैं और अगर हम चाहें तो छोटी छोटी रोटी पॉकेट जो बनती है ब्रेड की वो बना सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाहर मुल्कों में इसको फुल रोटी की तरह भी खाते हैं और चाहें तो इसको आप मिनी ब्रेड की तरह बना के इसके अंदर कोई भी फिलिंग करें और इसको यूज़ करें, चाहे चीज़ की, चाहे चिकन की, चाहे वेजिटेबल्स की, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फुल लंच में दें बच्चों को, इसमें कुछ भी फिलिंग करके दें, ये हर तरह से परफेक्ट है। अब देख लें मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है और इसको कितना थिक रखा है मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अब हम इसको कट करेंगे। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो साइज़ मैं ले रही हूँ उससे मेरी 9 ब्रेड बनी है और अगर आप कोई छोटा साइज़ ले रहे हैं तो उससे और ज़्यादा बनेंगी और बड़ा साइज़ ले रहे हैं तो कम बनेगी। इस तरह से मेरे जो डो है उसको मैंने कट कर लिया और अब मैं इसको दोबारा से, ताकि ये राइज़ हो जाए और थोड़ी ख़मीर हो जाए, मैं इसको दोबारा से ढक के रखूँगी। अब जो हमारी साइड्स निकली थी हम उसको भी दोबारा से पेड़ा बनाएंगे, अपना बॉल बनाएंगे और उसको दोबारा से हम बेलेंगे और उसको दोबारा से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी कोई भी जो पीस है वो ज़ाया नहीं होगा। सबको दोबारा से कट करके हमने रख लिया है और ढक के रख दिया है। अब ये ढक के रखने के बाद 20 मिनट भी लग सकते हैं और आधा घंटा भी लग सकता है। आपको खुद लगेगा आपकी डो थोड़ी सी फ्लफ़ी और थोड़ी सी फूल गई है। और ब्रेड बनाने के लिए, और अगर आप पॉकेट ब्रेड बनाना चाह रहे हैं, सबसे और नोट करने वाला स्टेप यही होता है कि इसको दोबारा से हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। अब हम कोई भी नॉन स्टिक पैन में एक एक करके अपनी ब्रेड ऐड करते रहेंगे। थोड़ा सा सब्र करेंगे और देखेंगे हमारी ब्रेड फूलना शुरू हो जाएगी। हम उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि वो सिर्फ एक जगह से ब्राउन ना हो। चलिए जितनी देर में मैं अपनी ब्रेड पका रही हूँ, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर न्यू नहीं हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ब्रेड मेरी एक साइड से हो गई है। अब मैं इसको पलट रही हूँ और दूसरी साइड से भी इसको सेक लूँगी। और देखें ये कितनी प्यारी सी बलून की तरह ये बिल्कुल फूल गई है। मिनी पॉकेट ब्रेड हमें सर्व करने में भी बहुत ईजी लगती है और सर्विंग भी इसकी बहुत प्यारी सी हो जाती है। चलें ब्रेड तो हमारी बन गई है। अब हम इसको निकालते हैं और आपको कट करके दिखाते हैं कि देखें कितनी प्यारी सी परफेक्ट पॉकेट ब्रेड बनी है हमारी। लेकिन ये ब्रेड, इसका एक नाम है जो बहुत प्यारा सा है और वो है बत्तूत, ठीक है ना। तो ये पीठा ब्रेड नहीं है, इसको हम बत्तूत ब्रेड कहते हैं।
और पीटा ब्रेड की रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन पीटा ब्रेड से ज़्यादा बटूत ब्रेड बनानी ज़्यादा इजी है क्योंकि इसके 100% चांस होते हैं फूलने के, जबकि जो लोग बिगनर होते हैं उनके लिए पीटा ब्रेड में अक्सर उनका रिज़ल्ट फेल हो जाता है और वो मायूस हो जाते हैं कि ब्रेड उनकी नहीं फूली। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पॉकेट ब्रेड बने तो सबसे अच्छी रेसिपी आपके लिए बटूत ब्रेड की है, क्योंकि इसमें सूजी होती है और सूजी की वजह से हमारी ब्रेड फूलने के चांस 100% हो जाते हैं। मैं 1 बाय 1 अपनी बाकी ब्रेड भी सेक रही हूँ और आपको एक और ब्रेड का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। मेरी तमाम ब्रेड माशाल्लाह से परफेक्ट फूली हैं और बहुत अच्छी बनी हैं और मैं फिलिंग भी करूँगी मज़ेदार सी, और आपको नेक्स्ट रेसिपी में फिलिंग भी दिखाऊँगी। देखिए कितनी प्यारी फूली है ये ब्रेड और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। इसी तरह से मैंने अपनी तमाम ब्रेड बना ली हैं। तकरीबन मैंने आपको बताया मेरी 9 ब्रेड बनी है। आपका साइज़ छोटा है तो आपकी ज़्यादा बनेंगी और अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आपकी कम बनेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी फिलिंग ही करें, हम इसको बगैर फिलिंग के भी खा सकते हैं। हम इसको शक्शुका के साथ सर्व कर सकते हैं, फूल तमीज़ के साथ, फूल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसकी फिलिंग भी रेडी की है और बहुत मज़ेदार शावरमा फिलिंग रेडी की है। इंशाल्लाह आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। और आप उसकी फिलिंग को ट्राई करना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कॉमेंट का फीडबैक का मैं वेट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।